धनु राशि वालों, अपने बेडरूम के इस कोने में रोज रात को जलाएं एक दीपक। फिर जो आपके साथ होगा उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहला काम कि आपकी कुल देवी या फिर आपके कुल देवता आपके सपने में आकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा कि सपने के माध्यम से आपके पितृ पूर्वज, पुरखे पूर्वज जो इस संसार में नहीं है, वे आपके हर एक समस्या का समाधान आपको लाकर देंगे। आपको बताएंगे कि आपकी कौन सी योजना सफल होगी और कौन सी असफल होगी। और तीसरा और सबसे बड़ा लाभ यह होगा आपको कि आपके जीवन में होने वाले किसी भी अनहोनी घटना या फिर हादसे का आपको पहले से ही पूर्वाभास हो जाएगा, पहले ही आपको जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ प्यारे मित्रों, यह अत्यंत प्राचीन हमारी सनातनी परंपरा की एक बहुत ही गुप्त विधि है। इसके माध्यम से हम दैवीय शक्तियों से सीधे जुड़ सकते हैं और उनसे अपने लिए मदद मांग सकते हैं। तो जय माँ भद्रकाली, जगतमाई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोल, माँ के सच्चे दरबार की जय बोल, माँ के सच्चे दुलार की जय बोल। तो मकर राशि वाले मित्रों, आपका मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सारे देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं या जो आपके कुल के रक्षक हैं, आपके पालनहार हैं, खुद आपको सपने के माध्यम से मदद करने के लिए आएंगे और अलग अलग तरीकों से आपके जीवन में सहायताएं उपलब्ध कराएंगे। किसी को माध्यम बनाकर भेजेंगे, किसी प्रकार की आपको सहायता दिलाएंगे और आपके जीवन के हर एक कष्ट को समाप्त करने में आपकी मदद करेंगे। और यह सब कुछ संभव है प्यारे मित्रों जब आप उनसे सीधे जुड़ जाएंगे। और जब आप उनसे सीधे जुड़ जाएंगे तो दिव्य शक्तियां आपके आगे पीछे घूमेंगी और हर पल आपकी रक्षा करेंगी और आपका पालन करेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपके आसपास जो भी दिव्य शक्तियां हैं उनसे आप सीधे जुड़ सकते हैं। यह विधि अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत प्राचीन और गुप्त है। पुराने समय में इस विधि का प्रयोग ऋषि मुनियों के द्वारा किया जाता था और इस विधि से वे अपने आसपास होने वाली दिव्य शक्तियों से सीधे जुड़कर ज्ञान प्राप्त करते थे, भविष्य के दर्शन किया करते थे और कभी कभी तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लिया करते थे। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही शक्तिशाली विधि है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विशेष विधि के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे। दोस्तों याद रखना कि इस प्रकार की बातों को खुलेआम यूं किसी वीडियो में या सबके सामने नहीं बताया जाता है। ये बड़ी ही गुप्त बातें होती हैं और विशेष लोगों को विशेष परिस्थिति में ही बताया जाता है। लेकिन हम माता रानी की सेवा में आपको यह समर्पित करते हैं क्योंकि हम लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं कि आपके जीवन में लगातार कष्ट बने हुए हैं, परेशानियां बनी हुई हैं और आपकी मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, प्रेम करते हैं, वे अपने ही आपको हमेशा दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे जीवन में अवश्य ही खुशियां प्राप्त होनी चाहिए, धन दौलत मिलनी चाहिए। यह आपका हक है और आपको आपका हक मिलना ही चाहिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो अब आप चिंता ना करें, हम आपके लिए यह बेहद ही शक्तिशाली और गुप्त ज्ञान आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। इसे पूरे ठंडे दिमाग के साथ एकांत में बैठकर देखें। कुछ बातें इस वीडियो में बहुत गहरी और आध्यात्मिक होने वाली हैं। इन्हें समझने के लिए आपको वीडियो पूरे ध्यान से देखना होगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अब यदि आपने ऐसी भूल कर दी कि इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो फिर आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के खुद ही जिम्मेदार होंगे, कोई और नहीं। क्योंकि एक तरफ तो हम सच्चे मन से माता रानी की सेवा में आपके लिए एक से एक बेहतरीन जीवन को बदल देने वाले विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं और आप ऐसे में इस वीडियो को ना देखें तो फिर यह ज्ञान किस काम का है भला। तो बस प्यारे मित्रों, वीडियो पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से देखना है। तो चलिए प्यारे मित्रों, बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करें। लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार तो व्यक्त करना ही होगा। तो कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार पूरे भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ माता रानी को याद करते हुए लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगी और हम आपसे कहते हैं कि अगले 24 घंटे में आपको
एक बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी, जिसे जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे, माता रानी के परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर हम जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे उसमें कुछ न कुछ पुण्य, उसका फल आपको भी प्राप्त होने लगेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि आज के समय में जितनी विज्ञान ने तरक्की की है उससे कई गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा तरक्की तो प्राचीन काल में, ऋषि मुनियों के काल में विज्ञान ने कर रखी थी। तभी तो ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक खोजें, जैसे कि मन की गति से चलने वाले विमान, पुष्पक जैसे विमान हुआ करते थे। मृत्यु से भी बाहर निकाल कर ले आने वाली बूटी, संजीवनी बूटी जैसी औषधियां मौजूद हुआ करती थीं और केवल मंत्र की सहायता से ही किसी को भी जीवन दान दिया जा सकता था, जिसे कि महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। और पूरी की पूरी धरती के विनाश कर देने वाले ब्रह्मास्त्र और तमाम न जाने कैसे कैसे अस्त्र हुआ करते थे और ऐसे ऐसे तीर हुआ करते थे जो अपने लक्ष्य को भेदने के बाद वापस भेजने वाले के पास ही आ जाया करते थे। ऋषि मुनियों की वाणी में इतना सत्य हुआ करता था कि वे जो कुछ भी कह देते थे वह सत्य हो जाया करता था। जैसे कि गोकर्ण की मां धुंधकारी को एक ऋषि ने एक सेब दे दिया और कह दिया था कि तुम्हारे पुत्र होगा, क्योंकि पहले उनके कोई पुत्र नहीं हुआ करता था। और उन्होंने वह सेब गाय को खिला दिया तो गाय के ही एक पुत्र हो गया, आप खुद ही सोचिए। और उस पुत्र का नाम गोकर्ण रखा गया, क्योंकि वह पुत्र असल में मानव पुत्र था, लेकिन उसके कान गाय के जैसे थे, क्योंकि वह गाय से उत्पन्न हुआ था। अब एक सेब में इतना तपोबल आ गया कि उस सेब ने किसी स्त्री के बजाय गाय के अंदर भी मानव पुत्र को जीवित कर दिया, उत्पन्न कर दिया और वह महान पुत्र आगे चल के एक महान संत बना, जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। ये सारी बातें आपको मित्रों हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि आप जिस हिंदू सनातनी परंपरा से जुड़े हुए हैं, यह कोई सामान्य धर्म और संस्कृति नहीं है। यह अत्यंत प्राचीन, अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत तेजमयी और हर एक कला में निपुण संस्कृति है, धर्म है। जी हाँ मित्रों, तो अब ऐसे में हमारे यहाँ कुछ ऐसी विधियां थी, यानी प्राचीन काल में कुछ ऐसे तंत्र हुआ करते थे जो बड़े ही सरल और बड़े ही साधारण हुआ करते थे, लेकिन उन तंत्र के अंदर इतनी अधिक शक्ति होती थी कि वे आपके आसपास घूम रही जो भी दिव्य शक्तियां होती थीं, उन दिव्य शक्तियों से आपको सीधे जोड़ दिया करते थे। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों तंत्र पहले पुराने जमाने में मौजूद हुआ करते थे, प्राचीन काल में मौजूद हुआ करते थे। धीरे धीरे समय बीता तो लोग अपनी ही संस्कृति और परंपरा को भूलते चले गए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, याद रखना कि यह विधि बेहद ही पवित्र है, तो इसे आपको बिल्कुल पवित्र मन और सच्ची श्रद्धा भाव के साथ करना होगा, तभी आपके ऊपर यह काम करेगी। मित्रों, याद रखना कि आप जब भी दैवीय शक्तियों को साधने की कोशिश करते हैं तो आपके मन में एक चीज बहुत आवश्यक होनी चाहिए, और वह है उन दैवीय शक्तियों के प्रति, अपने कार्य के प्रति पूर्ण विश्वास। जी हाँ मित्रों, तो अब ध्यान से सुनिए। एक दीपक के माध्यम से इस विधि को पूर्ण किया जाता है, लेकिन इस विधि को पूर्ण करने के लिए कुछ खास नियम भी हैं। इन नियमों को मानना और इन्हें अच्छी तरह से जानना आपके लिए बेहद अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। तो प्यारे मित्रों, इस एक उपाय को पूर्ण करने का सबसे जरूरी भाग है आपकी नींद और आपका शयन कक्ष, यानी आपका बेडरूम। प्यारे मित्रों, याद रखना कि आपका जो बेडरूम होता है वह कोई साधारण स्थान नहीं होता है। वह एक ऐसा स्थान है जिस स्थान के माध्यम से आप इस लोक से कई अन्य लोकों तक की यात्रा करते हैं, कई लोकों तक पहुंच जाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की यात्राएं करते हैं, अपने कुल देवी देवता, अपने आराध्य और अपने पितृ पूर्वजों तक के दर्शन कर सकते हैं।
कई बार आपने सपने में देखा होगा कि जो लोग इस संसार में नहीं हैं वे भी आपको सपने में दिखाई दे जाते हैं। कभी कभी कुछ बताते हैं, कभी कभी कुछ नहीं बताते, बस मौन रहते हैं, केवल उनके दर्शन होते हैं। कुछ लोगों को अपने आराध्य के जैसे भोले बाबा, हनुमान जी, प्रभु श्री राम या माँ दुर्गे के दर्शन हो जाते हैं। और कभी कभी लोगों को ऐसे ऐसे स्थान सपने में दिखाई देते हैं कि वे कहते हैं कि हम इन स्थानों पर कभी गए ही नहीं, लेकिन हमने ये अजीबोगरीब स्थान देखा, एक गांव देखा, एक घर देखा, गली देखी, कुछ लोग देखे। और कुछ सालों के बाद लोग अचानक उस स्थान पर पहुंचते हैं किसी कार्य की वजह से, तो उन्हें याद आता है कि अरे हमने तो यह बहुत साल पहले सपने में देखा था, ये गांव, ये स्थान, ये जगह, तो ऐसा कैसे हो सकता है। मित्रों, विज्ञान भी आज के समय में सपनों के ऊपर बहुत गहरे खोजबीन रिसर्च कर रहा है और इन सपनों को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि ना तो विज्ञान इन सपनों के रहस्य को आज तक समझ पाया है और ना ही कभी समझ पाएगा, क्योंकि विज्ञान भौतिक विधि से कार्य करता है और सपने अभौतिक विधि से आते हैं, यानी कि आध्यात्मिक होते हैं, पराभौतिक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि विज्ञान को जो सामने दिखाई देता है, बस विज्ञान उसी के विषय में बात करता है, और जो दिखता नहीं है उसके बारे में विज्ञान कुछ भी नहीं कह सकता। जैसे आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर, देवी देवता, इन सब के विषय में विज्ञान कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन हमारा धर्म इनके विषय में बहुत कुछ कहता है। अब कुछ लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे और बुद्धिहीन हैं, अधार्मिक हैं, या यूं कहें कि पढ़े लिखे मूर्ख हैं, वो ये कहेंगे कि क्या सबूत है कि ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो हम आपको कहेंगे कि ये सारी चीजें यदि मौजूद नहीं हैं तो क्यों किसी स्थान को बेहद पवित्र माना जाता है, वहां जाते ही मन शुद्ध हो जाता है, जैसे कि देव स्थान, मंदिर, देवालयों में जाकर। और क्यों कुछ ऐसे घर, कुछ ऐसे मकान और हवेलियां हैं जिन्हें भयंकर भूतिया हवेली कहा जाता है, वहां कोई रह ही नहीं सकता है। इस संसार में बहुत सारी ऐसे घर, मकान, प्रॉपर्टी पड़े हुए हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन उन्हें कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भूतों का वास है। तो जब भूत होते नहीं हैं तो फिर वहां क्या है, और जब भगवान होते नहीं हैं तो मंदिरों में क्या है। प्यारे मित्रों, आंख बंद कर लेने से संसार में अंधेरा नहीं हो जाता है। हाँ, एक बात जरूर है कि आपके मन में अंधेरा अवश्य हो जाएगा। तो संसार के अंधेरे से आपके मन का अंधेरा अत्यंत खतरनाक है, बहुत ही भयंकर है। तो आप इस मन के अंधेरे से बाहर निकलिए और जो सत्य है उस पर विश्वास करना सीखिए। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी बातें हमने आपको बताई, ये सारी बातें हम आपको धीरे धीरे विस्तार से इसीलिए बताते हैं कि आपके मन में विश्वास बढ़ता जाए। और जब आप सारी बातों को अच्छी तरह से जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको निश्चित ही विश्वास हो जाएगा कि जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपके ऊपर कार्य करेगी कि नहीं। दोस्तों, हम आपको अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। घटना बेहद रोचक है, आप भी इसका प्रयोग अपने जीवन में अवश्य करें। हमने तो हर बार इस घटना के सही सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त करे। तो क्या था कि हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे, वे बड़े ही आध्यात्मिक थे, ईश्वर में उनकी गहरी आस्था, विश्वास हुआ करते थे। वे हमें स्कूल में पढ़ाया करते थे। तो वे हमेशा कहा करते थे कि बच्चों, यदि आपको सुबह जल्दी जागना है तो घड़ी में अलार्म लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद इतनी शक्तिशाली, क्षमतावान हो कि आप अपने आप को आदेश देकर भी जब चाहे तब सुबह जितने चाहे उतने बजे जगा सकते हो। तो हमने कहा, यह कैसे हो सकता है गुरुजी? तो उन्होंने इस विधि को समझाया एक बार अच्छी तरह से, तो आप भी सुनिए। उन्होंने कहा कि जब आप रात को सोने जाते हैं तो सोने से कुछ देर पहले थोड़ा शांत हो जाइए, किसी से बातें ना करिए, मन में कोई विचार ना लाइए, चुपचाप बस अपने बिस्तर पर सीधे यानी छत की तरफ मुंह करके लेट जाइए, बिल्कुल शांत अवस्था में। उसके बाद अपनी छाती पर दोनों हाथ रखिए और उसके बाद अपना नाम लेकर ही 3 बार जितने बजे सुबह जागना है ऐसा आदेश दीजिए। मान लीजिए 5 बजे जागना है और आपका नाम विवेक है, तो आपको बोलना है, विवेक मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। इसी प्रकार 3 बार बोलना है, विवेक
मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। ऐसे करके आपको स्वयं को आदेश देना है और बस सो जाना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे सो जाना है। और आप आश्चर्य मानेंगे कि सुबह 5 बजे बिना किसी अलार्म के, बिना किसी के जगाए अपने आप ही आंख खुल जाती थी। हो सकता है कि 2-4 मिनट इधर उधर का अंतर हुआ करता था, लेकिन ठीक 5 बजे लगभग आंख खुल ही जाया करती थी। और यह तरीका बहुत ही ताकतवर था। हमने तो अलार्म लगाना ही छोड़ दिया और जब चाहे तब जाकर पढ़ाई कर लिया करते थे। अब आप भी चाहें तो इस विधि का उपयोग करके देख सकते हैं। हर बार यह तरीका काम करता है, चाहे कितनी ही बार किसी भी तरीके से आजमाएं। बस शर्त एक ही है कि आपको इस तरीके पर भी विश्वास करना होगा और शांति बनाकर रखनी होगी। मन जितना शांत होगा उतनी ही अच्छी तरह से आप खुद को आदेश दे पाएंगे। हमारे शरीर में माथे पर हमारी दोनों भौहों के बीच में एक चक्र होता है जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। यह हमारे सूक्ष्म शरीर में होता है। इस शरीर में कोई चक्र नहीं है। सूक्ष्म शरीर जो हमारा अभौतिक शरीर है उसमें यह चक्र पाया जाता है। और इस आज्ञा चक्र का काम यही है कि हम जो भी आज्ञा देते हैं वे हमारा सूक्ष्म शरीर ग्रहण कर लेता है। और हमारा सूक्ष्म शरीर कभी भी नहीं सोता, कभी भी कुछ नहीं भूलता और वह सब कुछ जानता है। ईश्वर को, ब्रह्मांड को, इस संसार को जो आप नहीं जानते वो सब कुछ वह सूक्ष्म शरीर जानता है। हर लोक में वह जा सकता है, घूम सकता है। तो मित्रों, आप उस सूक्ष्म शरीर को आज्ञा देंगे अपना नाम लेकर, क्योंकि जब तक आप इस शरीर में हैं तब तक आपके सूक्ष्म शरीर का भी यही नाम रहेगा। तो आप जब अपना नाम लेकर आदेश देते हैं तो असल में आप उस सूक्ष्म शरीर को आदेश दे रहे होते हैं। फिर वह सूक्ष्म शरीर जो पूरी रात जागता है, कभी नहीं सोता है, वह अपने आप आपको सुबह 4 बजे 5 बजे जब चाहेंगे जगा देता है। जी हाँ मित्रों, यही है इसके पीछे का विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान। हमारा जो आज का विज्ञान है वह तो इसे समझ ही नहीं सकता है, ना ही कभी जान सकता है, क्योंकि विज्ञान इन सब चीज़ों के स्तर तक अभी पहुंच नहीं पाया है। कभी भविष्य में पहुंचेगा तो सब जान जाएगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनि इन विधियों तक, इन तरीकों तक आसानी से पहुंच गए थे। तो अब ये तो सारी बातें थी जो आपको हमने बताई ताकि आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास हो जाए और आपके ऊपर कौन सी शक्तियां कार्य कर रही हैं इनके बारे में भी पता चल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें अपनी कुल देवी या देवता के बारे में पता नहीं है, आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हमारी कुल देवी और देवता कौन हैं, हमें कैसे पता चले। तो आपको इस विधि से ये भी पता चल जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए, सारी बातें हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पूरा प्रयोग आपको खुलकर बताएंगे। और आपकी जिस भी देवी देवता में आस्था है, आप चाहे तो उससे जुड़ सकते हैं या फिर अपने कुल देवी या देवता से जुड़ सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कुल देवी या देवता कौन है, आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता है तब भी आपके कुल देवी या देवता आपके आसपास ही मौजूद हैं। आप उनको नहीं पूजते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन प्राचीन काल से, कई पीढ़ियों से आपके पुरखे पूर्वज उन्हें पूजते चले आ रहे हैं, तो वे आपके आसपास मौजूद हैं। पितृ देवता हैं या फिर आपके क्षेत्रीय देवता हैं या फिर स्थान देवता हैं, ग्रह देवता हैं, कोई भी देवी देवता हैं, आप जिनसे चाहे उनसे अपने सपने के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो अब इस विधि को समझिए। इस विधि के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए। जी हाँ मित्रों, और दीपक में आपको गोल बाती लगानी है और गाय के घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ साथ आपको एक पान, एक इलायची और एक लौंग का जोड़ा चाहिए। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी परेशानियां हैं, आप उनका हल ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि अब जीवन में कैसे गुजारा होगा, यह समस्या से तो छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। तो अब आपको उसी समस्या के बारे में सोचना है। जिस भी देवी देवता से आप मदद चाहते हैं कि वे आपको इस समस्या से बाहर निकालने में मदद करें, उन देवी देवता के बारे में विचार करना है। तो यह कार्य आपको कब करना है? रात को सोने जाने से आधे घंटे पहले। जी हाँ मित्रों, आधे घंटे पहले ही आपको शांत हो जाना है। मतलब कि लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी है। जितना जरूरी है उतना ही बोलना है। हो सके तो बिल्कुल भी ना बोलें। जी हाँ मित्रों, आपकी मौन आपके अंदर आध्यात्मिक बल को बढ़ाता है।
इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग मौन व्रत ले लेते हैं। ऋषि मुनि बहुत अधिक नहीं बोलते हैं, क्योंकि वे अपने अंदर इस मौन को कैद करके अपनी आध्यात्मिक बल को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको भी आधे घंटे पहले से ही मौन हो जाना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई जरूरी काम आ जाए और आपके बोले बिना काम ना चले, तो आप बोल भी सकते हैं, लेकिन कम शब्दों में जितना जरूरी है केवल उतना ही बोले। हाँ ना में जवाब दे सकते हैं तो हाँ ना में जवाब देकर भी काम चला लें। जी हाँ मित्रों, तो आपको मौन होना है। दूसरा कि आपको उन्हीं देवी और देवता के बारे में विचार करते रहना है जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं। आपके कुल देवी देवता, यदि आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके बारे में विचार करें। आपको उनके बारे में नहीं पता है तो आपको एक ऐसी छवि बनानी है जो कि आप मन में भाव रख सकें कि जो भी हमारे कुल देवी देवता हैं, जो भी हमारे कुल देवी देवता हैं, बस इस प्रकार से आपको मन में बोलना है। आपको कुल देवी देवता सपने में खुद ही प्रकट होंगे और अपने दर्शन देंगे। जी हाँ मित्रों, तो बस आपको मन में भाव बनाकर रखना है और अपनी समस्या उन्हें बतानी है कि हमारे जीवन में कर्जा बहुत है, हमारे जीवन में बीमारियां बहुत हैं, कलेश बहुत है, दुश्मन बहुत हैं। जो भी समस्या है बस उस समस्या को अपने उन्हीं आराध्य, उन्हीं देवी देवता को बतानी है जिनसे आपको मदद चाहिए। आधे घंटे तक आपको मन ही मन यह कार्य करना है। उसके बाद आप अपने बेडरूम में जब सोने के लिए जाएं तो उससे ठीक पहले, यानी कि 10 से 15 मिनट पहले आपको स्नान करना है। स्नान करना है और स्नान करने के बाद आपको मिट्टी का दीपक, उसमें गाय का घी भरना है और उसमें गोल बाती लगानी है और एक पान, एक इलायची और एक लौंग का जोड़ा, इतनी सामग्री लेकर अपने बेडरूम में जाना है, यानी जहां आप सोते हैं उस कमरे में जाना है। अब आप ध्यान से समझिए, जैसे कि घर का वास्तु होता है, यानी कि घर में 4 दिशाएं हैं, 4 कोण हैं, सभी दिशाओं के अलग अलग मालिक हैं, सभी कोणों के अलग अलग मालिक हैं, वैसे ही घर के हर एक कमरे का भी अपना वास्तु होता है। तो आपका जो बेडरूम है उसका भी अपना एक अलग वास्तु है। आपके घर में, आपके कमरे में जो पूर्व दिशा है उसके मालिक सूर्य देव हैं, ईशान कोण के मालिक भोले बाबा हैं, उसी प्रकार नैऋत्य कोण के मालिक आपके पितृ पूर्वज और माता लक्ष्मी हैं। और आपके जो बेडरूम है उसके ठीक बीचों बीच जो स्थान है वह आपके बेडरूम का ब्रह्म स्थान है। जी हाँ मित्रों, तो आपको अपने बेडरूम के ठीक बीचों बीच ही यह दीपक जलाना है, यानी घर के ब्रह्म स्थान में। ब्रह्म स्थान मतलब कि ब्रह्मा का स्थान, यानी कि उस ईश्वर का स्थान जो कि सबसे परम है, हर देवी देवता से भी ऊपर का है, यानी कि परम ईश्वर परमात्मा, उसी का स्थान होता है वह ब्रह्म स्थान। तो उसी स्थान पर आपको यह दीपक जलाना है। दीपक जलाने के लिए आपको एक कटोरी लेनी है और उसमें कुछ अन्न डाल देना है। जमीन पर नहीं रखना है आपको, कोई अन्न डाल सकते हैं, गेहूं डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, और उस अन्न के ऊपर आप दीपक रख के और इस दीपक को जलाएंगे। दीपक आपने जला लिया। अब इसके बाद आप अपने हाथ में वही पान, वही लौंग और वही सुपारी लेंगे जो हमने अभी बताया, उसे लेंगे और उसे वहीं दीपक के पास एक प्लेट में रख देंगे। अब वहीं पर बैठकर आपको थोड़ी देर के लिए आवाहन करना है उसी दिव्य शक्ति का जिसके बारे में आप विचार कर रहे थे। मानकर चलते हैं कि आप भोले बाबा का विचार कर रहे थे, तो आपको विचार करना है कि हे भोले बाबा, आप हमारे सपने में आइए, हमसे जुड़िए, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं और हमारी मदद करिए, हमारा उद्धार करिए, हमें कर्जे से मुक्त कराइए। या जो भी देवी देवता हैं, जो भी समस्या है उसके बारे में आपको वहां बैठकर केवल 2-4 मिनट विचार करने हैं बस। उसके बाद आप उस सामग्री को उठाएं, दीपक को जलता हुआ छोड़ दें और उस सामग्री को उठाकर अपने तकिए के नीचे रख लें। तकिए के नीचे उस सामग्री को रखने के बाद आप आराम से बिल्कुल सीधे होकर अपने बिस्तर पर लेट जाएं और मन ही मन ध्यान करते रहें कि आज रात को आपके देवी देवता सपने में आकर आपकी मदद करेंगे, आपको राह दिखाएंगे और उसके बाद आपका जीवन सरल हो जाएगा। ऐसा आपको मान लेना है। यह धारणा का भाव आपको सफलता दिलाएगा। तो आपको यह धारणा बना लेनी है कि अब आपका काम बन जाएगा, दिव्य शक्तियां आपसे जुड़ जाएंगी। अब हो सकता है कि पहले ही दिन आपके सपने में कुछ भी ना हो, क्योंकि पहले ही दिन आपका भाव इतना गहरा ना हो
आपका मन में थोड़ा बहुत अविश्वास हो तो हो सकता है कि दिव्य शक्तियां आपसे ना जुड़ें, लेकिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अधिक से अधिक 5 दिन के अभ्यास में 100% आपके सपने में वह दिव्य शक्ति प्रकट होगी। जी हाँ मित्रों, और आपको राह दिखाएगी, रास्ता बताएगी, आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य देगी। और एक बात याद रखना कि जैसे ही आपके सपने में वह दिव्य शक्ति प्रकट हो जाएगी, समझ लीजिए कि अब इसके बाद उस दिव्य शक्ति ने आपका हाथ पकड़ लिया है। तो अब आपको क्या करना है कि अगले दिन जो आपने तकिए के नीचे सामग्री रखी थी, उस सामग्री को आपको अपनी जेब में रख लेना है जब आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि उस सामग्री के अंदर ही वह दिव्य शक्ति की ऊर्जा समाहित है, क्योंकि वही तो स्थूल वस्तु है, भौतिक वस्तु है जो दिव्य शक्तियों से जुड़ेगी। तो आपको वह सामग्री अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है। अपने काम काज, धंधे, व्यापार, नौकरी, जहां जाना है आप जाइए। उस सामग्री को अपनी जेब में रखिए और मन में भाव रखिए कि आपके साथ दिव्य शक्ति जुड़ी हुई है। अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और शाम के समय जब आप लौट कर आए तो उस सामग्री को, जो कि मुरझा जाएगी, कुछ खराब सी भी हो जाएगी, यानी निर्माल्य हो गई है, तो आपको उस सामग्री को उठाकर आपके घर में जो भी पवित्र पौधे हैं, जैसे तुलसी का पौधा, आंवले का पौधा, शमी पत्र का पौधा, जो भी पवित्र पौधा है, जैसे केले का पौधा, तो उसकी जड़ में यानी मिट्टी में दबा देना है। बस यही हो गई पूर्ण क्रिया। इस क्रिया को आप करें और आप देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। हम लिखकर आपको देते हैं कि ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह क्रिया इतनी शक्तिशाली हो सकती है। आप इस क्रिया को आज से ही शुरू करें, जब से आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, और उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताना। मित्रों, एक बात बस आपसे हमें कहना है कि आप मन में भाव जरूर बनाकर रखें। यदि आपने भाव कच्चा रखा, यानी कि जिस देवी देवता पर आपकी आस्था विश्वास है उनके ऊपर ही आपने अविश्वास कर लिया, या इस क्रिया के ऊपर आपने अविश्वास कर लिया कि पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी, हो सकता है ना भी करे, क्या होता है इन सब कार्यों से, खाली दीपक जलाने से क्या होता है, तमाम बातें मन में आती हैं। मन में बातें आए कोई बात नहीं, आती ही हैं बातें, लेकिन आपके मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अब दिव्य शक्ति आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी मदद होगी ही होगी, हर हालत में होगी। एकलव्य जैसा भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। तो बिना गुरु के भी ज्ञान हासिल किया जा सकता है, केवल गुरु की ऊर्जा और ध्यान और धारणा से ही। एकलव्य ने भी तो केवल मान ही लिया था कि जो गुरु की प्रतिमा है वह असल में गुरु द्रोणाचार्य ही हैं, और वही हुआ कि उसे महान ज्ञान प्राप्त हो गया बिना गुरु के। असल में गुरु तो थे वहाँ, लेकिन उसकी धारणा और विश्वास में थे, हकीकत में नहीं थे। आपको भी बस यही करना है कि आपको भी धारणा बनानी है। यह जितनी मजबूत होगी, विश्वास और आस्था, उतना ही जल्दी आपका काम हो जाएगा। सैकड़ों लोगों पर यह उपाय कार्य किया है, खुद हमने भी यह करके देखा है। हमने इसके साक्षात परिणाम देखे हैं, माँ भद्रकाली के साक्षात दर्शन किए हैं और अपने जीवन की कई विषम और विकराल परिस्थितियों से मुक्ति प्राप्त की है। क्षण मात्र में ही माता रानी ने हर परिस्थिति को ऐसे गायब कर दिया जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। तो फिर आप भी इसे करके देखिए। हम अपना ही अनुभव आपको बता रहे हैं, यह मानकर चलिए। फिर आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको इसका परिणाम किस प्रकार से हासिल हुआ। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से सीधे धाम से जुड़कर अपने प्रश्नों के जवाब हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ही करें, कॉल ना करें। इसी के साथ साथ 2 जून को होने वाले माता रानी के विशेष अनुष्ठान में भाग लेने के लिए कुछ अंशदान कर सकते हैं, अपना स्थान निश्चित कर सकते हैं। यह समय वर्ष में एक बार आता है, रोज रोज नहीं आता है। अंशदान करने के लिए आप वीडियो में दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर फोन पे या पेटीएम भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिख देना। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा बनाए रखें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। याद रखें कि माता रानी की कृपा और उनका प्रेम पूर्ण आंचल आपके ऊपर हमेशा बना ही रहेगा, हमारा यह पूर्ण विश्वास है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।